वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के सक्षम में। तो सक्षम की इंग्लिश की सीरीज, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूं, मैंने आपको पोएम सेक्शन, जो पोएट्री सेक्शन है वो लिया था और पोएट्री सेक्शन को आपके कंटिन्यू में कर रहा था। पहली बात, चलो पहली बात क्या है, क्लियर हो गई। पोएट्री सेक्शन ले रहे थे, पोएट्री सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे थे। पहली बात, उसमें पोएम, हम 3 ही पोएम हमारे सिलेबस में रही है, जिसमें से 2 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। पहली पोएम थी जो कौन सी थी, पहली पोएम थी, और उसके बाद दूसरी पोएम कौन सी थी, दोनों आपको याद होनी चाहिए। कब से याद होगी, जब जाकर के आप पीछे वाले वीडियोस देखेंगे। द माय गुड राइट हैंड, जिसके 2 वीडियोस मैं आपको करवा चुका हूं। द रिस्क पोएम है, वो भी 2 वीडियो में पूरी हो चुकी है। तो फटाफट अगर आपने उनको नहीं देखा, जाके देखो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। आपकी सिलेबस की 3rd और लास्ट पोएम है, जो कि है द लोटस। लोटस का मतलब क्या, कमल का फूल। लोटस का मतलब क्या, कमल का फूल। इस पोएम में कमल के फूल के बारे में बात करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। ये पोएम किसने लिखी, पहले आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। आपकी स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा होगा कि तोरू दत्त। किसने लिखी, तोरू दत्त। तोरू दत्त कौन थी भैया, तोरू दत्त थी, ये भी थी क्या, एक इंडियन राइटर थी। इतने देर हमने विदेशियों के बारे में पढ़ लिया, तो हम भारत वाले क्यों पीछे रहे। तो तोरू दत्त कौन थी, इंडियन राइटर, भारतीय कवियत्री। ठीक है। इनके क्या थे, कलकत्ता के बहुत रिच फैमिली से, अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। इनके फादर, इनके मदर और इनकी फैमिली जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके थे शुरू में, पर बाद में जब ये यंग हुई, यानी जवान हुई, तो इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, इनका अध्ययन शुरू किया। उनसे काफी क्या हुई, प्रभावित हुई, काफी अफेक्टेड हुई भैया। उनसे अफेक्टेड होकर इन्होंने क्रिश्चियन माइथोलॉजी को छोड़ करके हिंदू आइडियोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन आइडियोलॉजी है, भारत की जो इतिहास है, भारत की जो आदर्श है, उनको अपना करके लिखना शुरू किया। और ये जो लोटस पोएम है, वो इनकी एक महान कविता है, जिसमें क्या बात करती है, वो लोटस की जो एक फिगर है, लोटस का जो सिंबल है, लोटस एक चिन्ह है, कमल क्या एक चिन्ह है, उसकी हमारे इतिहास में वैल्यू क्या है और उसकी वैसे भी वैल्यू क्या है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्व ज्यादा है, उसकी बात करती है। तो आज मैं पहले आपको 2 स्टैंजा इस वीडियो में करवाना चाहूंगा, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा पोएम का। तो फटाफट अपनी कॉपी और बुक खोल करके बैठ जाओ और ध्यान से सुनना शुरू करो, लिखना शुरू करो कि रेफरेंस क्या होगा। रेफरेंस इस पोएम का मैंने बताया हुआ आपको पिछले वीडियो में कि रेफरेंस हमेशा एक पोएम का सेम रहता है। पोएम से कोई भी लाइन आ जाओ, रेफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो रेफरेंस इस पोएम का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि रेफरेंस क्या हो जाएगा। दीज लाइन्स के, कोई भी लाइन आ जाओ इस पोएम से एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई भी लाइन आ जाओ इस पोएम से व्याख्या करने के लिए। तो दीज लाइन्स हैव बीन, कहां से ली गई है, टेकन, पोएम का नाम और पोएट का नाम मैंने आपको याद करवा रखा है, फ्रॉम द लोटस। किसने लिखी, किसने लिखी द लोटस, बाय तोरू दत्त। बस ये हो गया कॉन्टेक्स्ट आपका। इतना सा कॉन्टेक्स्ट था भैया, चुटकी बजाई और कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, सॉरी, चुटकी बजाई और रेफरेंस खत्म। ये रेफरेंस था आपका। ठीक है। तो एक बार में रेफरेंस, कोई भी लाइन इस पोएम से आ जाए, 4 स्टैंजा में से एक्सप्लेन करनी, ये रेफरेंस यानी ये संदर्भ तो रहेगा ही, यही चलेगा। ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो, मैंने बताया, फ्रॉम आवर बुक्स गोल्डन रेज। ठीक है। तो ये बात खत्म, रेफरेंस खत्म भैया, रेफरेंस का काम खत्म। अब आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है रेफरेंस के बाद बड़ा पंगा आता है। 3 चीजें करनी होती है आपको, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। कॉन्टेक्स्ट सर क्या लिखे, कॉन्टेक्स्ट में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने कितनी बार समझाया कि जो लाइंस आई है उनको पढ़ो, वो लाइंस कहना क्या चाहती है, व्याख्या नहीं, वो शब्द क्या है उन लाइन के, उन शब्दों को, वर्ड्स को पकड़ो, उस पर होता है कॉन्टेक्स्ट। जैसे पहला पढ़ोगे कि लव आया फ्लोरा के पास फ्लावर का पूछने के लिए, उसने फ्लावर्स की बात की, कौन सा बढ़िया होगा, लिली और रोज की बात उठी। तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, मान लो ये तो समझ में आया कि फ्लावर आया था और लिली और रोज की बात उठी, वही कॉन्टेक्स्ट है इसका। देखो ध्यान से, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट क्या है भैया, कॉन्टेक्स्ट मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा आपके लिए, एकदम इसके नीचे। ये कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखना कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। कि कॉन्टेक्स्ट इसका मैं लिखता हूं कि इन दीज लाइन्स पोएट टेल्स, पोएट हमें बताता है कि क्या, हाउ लव केम टू, लव आया किसके पास, फ्लोरा, यानी केम टू क्वीन ऑफ फ्लावर्स, लुकिंग फॉर द बेस्ट वन।
कि सबसे बढ़िया फ्लावर कौन सा, उसको ढूंढते हुए आया फ्लोरा के पास। एंड हाउ, और एक और चीज देखने मिलती है, हाउ लिली एंड रोज कंपीटेड फॉर इट। कंपीटेड कि उनमें क्या हुई, दोनों में प्रतियोगिता, यानी दोनों में क्या हो गया, मुकाबला हो गया, किसका, सबसे बढ़िया फ्लावर बनने का। ये हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो व्याख्या की छोटी सी समरी सारी क्या होता है, आपके कॉन्टेक्स्ट होता है। ये रहा 1-2 लाइन का कॉन्टेक्स्ट, 2 लाइन का कॉन्टेक्स्ट लिखना था, लिख दिया हमने। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर भैया, कि लव केम टू द फ्लोरा, कि प्यार यानी गॉड ऑफ लव, इसका मतलब क्या हुआ, गॉड ऑफ लव, जो लव का देवता था भाई। प्यार में लोग रिलेशनशिप में हमेशा बताया गया फूल देते हैं, ज्यादातर लोग क्या देते हैं, रोज देते हैं। तो लव केम टू फ्लोरा, कि प्यार है फ्लोरा के पास। फ्लोरा का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधों की, जो यहाँ बताया गया है पौधों की जो देवी है, जो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, गॉडेस ऑफ क्या है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है ना, गॉडेस ऑफ फ्लावर है। उसके पास कौन आया, उसके पास कौन आया, लव आया। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, किसके लिए, ढूंढते हुए, क्या, एक फूल ढूंढते हुए, एक फूल ढूंढते, लुकिंग फॉर ए फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, लुकिंग फॉर ए फ्लावर, फाइंडिंग ए फ्लावर, टू फाइंड ए फ्लावर। क्या, कैसा फ्लावर, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। इसको उल्टा पढ़ो, पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, 1 नंबर पे ये पढ़ो, 2 नंबर पे ये बात पढ़ो कि दैट वुड बी द फ्लावर, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मतलब जो फ्लावर्स की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बनेगा। अनडिस्प्यूटेड मतलब सबसे महानतम, या सबसे, जिसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं, सबसे माना गया, या सबसे जो बेस्ट कह सकते हो आप इसको, बेस्ट बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से वो फ्लावर की क्वीन से आया। अपने एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, ढूंढते हैं क्या, कि विच इज द बेस्ट फ्लावर दैट आई कैन क्लेम एज द टॉप, कि टॉप फ्लावर किसको मान सकता हूं मैं, टॉप फ्लावर। ये पूछते हुए कि टॉप या बेस्ट फ्लावर कौन सा है, बेस्ट, ये पूछते हुए वो आया इस लाइन में। ठीक है, फिर क्या हुआ, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। तो वहां आते क्या पता चला उसको, कि जो लिली का फूल है, किसका फूल है, लिली का, और एक फूल है रोज यानी गुलाब का, ये दोनों में क्या है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग मतलब काफी लंबे समय से थे क्या, हैड बीन राइवल्स मतलब हैड बीन कंपीटिंग, प्रतियोगिता, मुकाबला कर रहे थे, टू बिकम क्या, दैट हाई ऑनर, के उस ऊंचे सम्मान के लिए। ऊंचा सम्मान क्या है यहाँ पे, बेस्ट फ्लावर बनना। तो दे वर कंपीटिंग टू बिकम बेस्ट फ्लावर, मतलब जो रोज था वो कहते थे, या रोज को पसंद करने वाले कहते थे रोज बेस्ट है, या लिली, उसके मुकाबले में लिली वाले कहते हैं लिली बेस्ट है। मतलब कि जैसे मान लो वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो केन्या की टीम को मानेंगे क्या हम कंपटीशन में, नहीं मानेंगे ना। कोई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है या इंग्लैंड है, ऐसी बड़ी टीमें होंगी, उनको इंपॉर्टेंस देंगे। तो वही बात है, जो सबसे बड़े, जो 2 फेमस फ्लावर थे, 2 सबसे प्रसिद्ध फ्लावर थे, 2 फूल थे, वो है लिली और रोज का, और उन दोनों में लड़ाई चली कि बेस्ट मैं हूं, ये हाई ऑनर, ये उतना ऊंचा सम्मान, सबसे महान बनने का मेरे को मिलना चाहिए। तो ये ऊंचा सम्मान, हाई ऑनर किसको मिलना चाहिए, उनको, उन्होंने बात कही। ठीक है भैया, अब आता हूं दूसरे स्टैंजा पर। तो इस पे बात क्या हुई देखिए, अब लड़ाई होगी, लड़ाई का फैसला कैसे निकलेगा उसकी बात अगले स्टैंजा में थोड़ी सी होगी, थोड़ी नहीं भी होगी। ठीक है ना, तो अगले स्टैंजा में देखो बात करता हूं। अगले स्टैंजा में एक और चीज बताना चाहता हूं आपको, राइम स्कीम देखना आप ध्यान से। यहां क्या है, पावर, वर का साउंड है, इसको दिया ए। ठीक है, राइम स्कीम मैंने पिछले वीडियोस में बताई कैसे निकालनी है। टावर, यहाँ पे किसका साउंड है, अर का ए। फिर ठीक है, यहां क्या है, इन बी, इन का साउंड बी। फिर बिटवीन, इन का साउंड बी। ठीक है, फिर यहां पे बावर, वर का साउंड वापस ए। तो इसकी राइम स्कीम क्या है वैसे, ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए ए बी बी चल रही है, ये अगली लाइन इसको, फिर क्या हो जाएगी, अगली इसके नीचे कंटिन्यू हो जाएगी, ए ए बी बी। ठीक है, यहां भी देख लो, फ्लावर, क्वीन, बीन, ऑनर। ठीक है, फ्लावर, क्वीन, बीन और ऑनर। यहां क्या चली, ए बी बी और ए, यहां पे उल्टी चली है देखिए। ठीक है ना, तो ए बी बी ए, और यहां भी क्या, ए बी बी ए। देख लिया आपने, ये देखो ए बी बी ए, इन 4 की देखो, इन 4 की देखो। ठीक है ना, और यहां भी देखो ए बी बी और ए। ये राइम स्कीम 4 लाइन में, जो 4 लाइन का स्टैंजा उसमें चल रही है। ये बीच में क्या है, 5th लाइन एडेड स्टैंजा, ये पूरा स्टैंजा नहीं हुआ। जो 4 लाइन, ये 4 लाइन की राइम स्कीम है, 4 लाइन की स्टैंजा है, उसमें यही चल रही है देखो, ए बी बी ए और ए बी बी ए।
ठीक है, अब बात करते हैं ये फिर इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यानी किस बारे में बात करता है। तो ये देखो, बार्ड्स का मतलब होता है कवि, ये याद रखना, बार्ड्स का मतलब कवि या पोएट होता है, ठीक है। तो ये स्टैंजा किसकी बात करता है, कॉन्टेक्स्ट की यहाँ मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए, कॉन्टेक्स्ट की बात करना चाहूंगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टैंजा का। तो ध्यान से देखना, एक बार ही बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। ये कॉन्टेक्स्ट ये है स्टैंजा का, संदर्भ ये है स्टैंजा का कि डिफरेंट जो अलग अलग क्या थे पोएट्स, या फिर इसको आप लिख सकते हैं पोएट्स ऑफ एवरी कैंप, एवरी साइड, क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, देयर, किसके लिए, फ्लावर, फ्लावर के लिए, टू बी द बेस्ट। उन्होंने क्या क्लेम करते हैं इस पोएम में, बात करते हैं कि वो कहते हैं मेरा फ्लावर बेस्ट है, मेरा फ्लावर बेस्ट है। इसमें कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टैंजा में इसी की बात करते हैं कि क्यों मेरा बेस्ट है, क्यों मेरा बेस्ट है, कैसे मेरा बढ़िया है, ठीक है। तो वो इस चीज की बात इसमें करते हैं। ये राइम स्कीम आपने उतार ली होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देना चाहूंगा मैं इसको। आएंगे अब इसके एक्सप्लेनेशन पे, फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसकी बात खत्म करते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, पावर यानी शक्तिशाली, या जो क्या होते हैं फेमस है, यहाँ पे उसका मतलब है कि फेमस या एमिनेंट पोएट्स। इस लाइन का मतलब क्या, एमिनेंट पोएट्स, कि मतलब जो फेमस जाने माने कवि थे। जो फूलों पे कविता कौन लिखते, कवि लिखते हैं। फूलों की महिमा किसने बताई है, गुलाब सी दिखती हो, तो ये काम शायरों ने, कवियों ने तो किया नहीं। फूल की इतनी तारीफ रोज की होती थोड़ी, तो उनकी कविताओं से निकला है। तो बार्ड्स ऑफ पावर, जो एमिनेंट पोएट थे, जो जाने माने क्या थे, कवि थे, वो आए, ठीक है। हैड संग देयर क्लेम्स, अपने क्लेम्स गाए उन्होंने। कविता क्या होती, गीत क्या होते, गाए जाते हैं, मतलब उन सब ने क्लेम किया, क्लेम्ड देयर, दैट देयर उनका क्या है, फ्लावर, उनका फ्लावर ब्लेस्ड है। जैसे पहले वाले ने क्या क्लेम किया, पहले वाले ने क्या गीत गाया, पहले वाले ने गीत क्या गाया, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले ने गीत गाया कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द, ठीक है, कि द रोज कैन नेवर टावर। पहले वाले ने कहा कि जो गुलाब है वो क्या है, टावर, टावर क्या होता है, चढ़ना, ऊंचाई पे जाना। उसकी लिली की जो हाइट है, हाइट मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता कभी भी। कैन नेवर टावर यानी उसके इक्वल नहीं आ सकता। किसके इक्वल नहीं आ सकता, बराबर नहीं आ सकता, किसके, लिली के। क्यों नहीं आ सकता, कि लिली स्टैंड्स, जैसे ये लिली का फूल है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, ठीक है। तो ये एकदम सीधा खड़ा रहता है। जो रोज का फूल है वो इसकी सीधी है, रहता है, इतनी सुंदरता है सीधी, इसको टावर नहीं कर सकता, मतलब इस जैसे स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकता, ठीक है, ठीक है। उसी की तरह क्या कहता है, और फिर अगली लाइन में कहता है लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन। और दूसरी लाइन में क्या कहता है, दूसरी लाइन में वो लिली वाले कहते हैं, ठीक है ना। पहली लाइन में किसने कहा, ये लाइन में कहते हैं रोज वाले पोएट्स, रोज पोएट्स, यानी जो रोज की साइड ले रहे हैं, उन्होंने पहली लाइन में बात की। इसमें बात करते हैं लिली वाले पोएट्स, लिली वाले पोएट्स। वो क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना। इसने तो कह दिया तेरा लिली खड़ा नहीं रह सकता सीधा, क्या कर लेगा लिली का फूल लेके, तो वो जवाब देते हैं लाइक रोज तेरा खड़ा नहीं रह सकता सीधा, क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये रोज वाले पोएट्स के अगेंस्ट बोल रहा है और ये लिली वाले पोएट्स के अगेंस्ट बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देता हूं मैं कि रोज जो पोएट्स हैं उनके अगेंस्ट इसमें बात हुई है, अगेंस्ट, ठीक है ना, उनके खिलाफ इसमें बात हुई है। रोज की बेइज्जती इसमें की गई है। और इसमें किसकी की गई है, लिली के अगेंस्ट, लिली के विरोध में इसमें बात हुई। लिली की बेइज्जती यहाँ इस लाइन में की गई है, थर्ड वाली में की गई। इसमें क्या कहता है, तो अगर रोज सीधा नहीं ले सकता तो क्या, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन, तो जो तुम्हारी पेल सी यानी रंग उड़ी हुई सी, मुरझाई हुई चेहरे वाली लिली है, वो जूनो मेन, ब्रिटिश गॉडेस है, क्या नाम है, ब्रिटिश क्या मतलब गॉडेस है, उनकी देवी है जूनो मेन, उसके जैसे दिखाई देती है। वो क्या, इज द लिली लवलियर, वो वैसी सुंदर है जितनी क्या है, सुंदर है जितना क्या है, रोज है। इज लिली एज ब्यूटीफुल एज द रोज, दस, इस तरह क्या होता है, इस तरह क्या होता है, उनमें आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। एक कहता है क्या रोज एकदम लिली की तरह सीधा खड़ा रह सकता है, तो वो कहती है पेल लिली की, लिली कितनी मुरझाई हुई, वो क्या रोज की तरह लवली और सुंदर है। तो ये लड़ाई इनके बीच चलती रहती है। दस, इस तरह बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, के फूल के जो, फूलों के जो क्या बन गए, फैक्शन बन गए, यानी ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप यानी क्या समझ सकते हो आप, एक तरह से उनके जो साइड लेने वाले साइड्स बन गई, टू साइड्स बन गई है, टू साइड्स बन गई है। उनमें क्या चलता रहता है, उनमें क्या चलता रहता है, रिंग द स्ट्राइफ इन साइक्स बावर, उनमें क्या चलता रहता है, आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। और ये आर्ग्यूमेंट कहां चलता है, इन शैडो, शैडो किसकी परछाई में, इन शैडो ऑफ
व्हाट, साइक। साइक जो ट्री है, साइक का जो ट्री है, ट्री है प्लांट होता है इसका बावर का मतलब, तो उसका जो पौधा उसकी साइक शैडो में, उसकी शैडो में ये क्या चलती रहती है, साइक, इन द शैडो ऑफ साइक। साइक का जो प्लांट है, साइक ट्री है, उसकी शैडो में ये लड़ाई, इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। नहीं, साइक का एक ट्री है, उसकी परछाई में दोनों खड़े कह रहे हैं कि नहीं लिली बेस्ट है, रोज बेस्ट है, और वो खड़े उस साइक ट्री की परछाई में बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन और सेकंड की एक्सप्लेनेशन यही खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको लिखवा दिए। अब आई होप कि आप अपने आप एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट कर ले। आपको वैसे भी जो आंसर्स है और जो सॉल्यूशन है उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गूगल जो क्लासरूम है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है भैया, तो लिंक पे क्लिक करो, आपको नोट्स पे लेकर के जाएगी एक ऐप डाउनलोड करने के बाद। तो ठीक है, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमेशा याद रखिए आपको सक्षम बनाने के लिए खड़ा है स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। थैंक यू।